गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिल्पी पांडे और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, जैसा कि आज का आप लोगों ने टाइटल देखा है, थंबनेल देखा है, उसी टॉपिक पे आज बात करते हैं कि आजकल की शादियाँ जो भी नए नए कपल्स की या नए नए बच्चों की शादियाँ होती हैं वो क्यों नहीं टिकती हैं। पहले की शादियाँ शायद ही किसी ने सपने में भी डिवोर्स का नाम सोचा होगा या कोई भी अलग होता होगा। और उस टाइम पर तो कोई हमारे जो दादी दादू थे या मम्मी पापा थे, उस टाइम तो वो लोग एक दूसरे को देख तक नहीं पाते थे। बड़े जाते थे घर के और शादी तय करके आ जाते थे, और वो शादियां आज तक हम लोगों की टिकती हैं और इतनी लंबी लंबी चलती हैं कि शायद वो लोग पूरी ज़िंदगी उस रिश्ते को निभाते हैं। और शायद बिल्कुल अपोजिट होते हुए भी कई बार ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों की थिंकिंग मिले, और ना एक दूसरे को देखना आप लुक वाइज कैसे हैं, आपकी सोच क्या है, कुछ भी नहीं मालूम होता है। शादी के बाद पता चलता है कि मेरी हस्बैंड कैसे हैं या मेरी वाइफ कैसी हैं। तो और तब भी वो लोग उस रिश्ते को इतने प्यार से, इतने अच्छे से निभाते थे कि पूरी शायद बुढ़ापा तक वो लोग साथ में बिताते थे, और ऊपर वाले को भी प्यारे हो जाते थे उस रिश्ते को निभाते निभाते। और आजकल के टाइम पर आप देखिए, साल होती है, 2 साल होते हैं, बच्चे होने के बाद भी लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं, डिवोर्स दे देते हैं। बच्चे होने से पहले किसी की शादी के 1 साल के अंदर अंदर डिवोर्स हो रहा है, या बच्चे हो गए हैं 2 साल बाद डिवोर्स हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, बहुत कॉमन हो चुका है। बहुत कम ही ऐसे हैं जो रिश्ते निभाते हैं या उनको कंटिन्यू रखते हैं। अगर कुछ गलतफहमियां हैं भी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है भी, तो उनको ठीक करें बात करके। और रिश्ता तोड़ना किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं होता है। उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना वो होता है सल्यूशन, कि क्या प्रॉब्लम है हमारे बीच में, क्यों डिवोर्स लेना है। डिवोर्स बहुत इजी चीज़ नहीं होती है, उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा, आपके फैमिली की, आपकी बहुत बेइज्जती होती है। बहुत लोग बातें बनाते हैं, और कोर्ट कचहरी दुनियादारी में भी आपको पढ़ना पड़ता है, और पैसे से भी आपको झेलनी पड़ती हैं चीज़ें। तो चलिए बात करते हैं। आज 5 से 6 चीज़ें मैं बताऊंगी जिनकी वजह से आजकल की शादियां नहीं टिक रही हैं। तो उन चीज़ों पर अगर कोई भी माँ बाप मेरी वीडियोस देख रहे हैं या बच्चे हैं, तो प्लीज़ उन पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले माँ बाप की गलती है सबसे पहले पॉइंट में, कि आप अपने बच्चे को शादी का मतलब ही नहीं बताते। कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो हम बच्चों को नहीं समझाते हैं कि शादी क्या है, या शादी के बाद उस बच्चे पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, क्या क्या उसको संभालना पड़ेगा, वो आप नहीं सिखाते हो। उसी वजह से वो बच्चा जाके उन चीज़ों को नहीं हैंडल कर पाता है, और उस सिचुएशन से निकलने का एक ही रास्ता ढूंढता है, वो होता है डिवोर्स। और फिर आप सोचते हैं कि मेरे बच्चे ने ऐसा क्यों किया। वो बच्चे ने नहीं किया है। एक कहावत कहते हैं ना, कि वो पौधे जल्दी मुरझा जाते हैं जो छाँव में पले होते हैं। तो आपने अपने बच्चे को छाँव में पाला है, उसको शादी का मतलब नहीं बताया, शादी के बाद की जिम्मेदारियां नहीं बताई, उसको कैसे निभाना है वो नहीं बताया, सिर्फ शादी करके उसको भेज दिया। उसने अचानक से सारी चीज़ें देखी और वो घबराकर सब कुछ छोड़कर भागना चाहता है। डिवोर्स। दूसरा पॉइंट होता है कि बच्चे जल्दी घबरा जाते हैं उन जिम्मेदारियों को लेकर, उन चेंजेस को लेकर जो शादी के बाद आते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि लड़का लड़की को हम लोगों में मैंने ज़्यादातर देखा है कि लड़का लड़की को मिलने नहीं देते, सिर्फ साथ में लेकर जाएंगे। उधर से लड़का भी आया, इधर से लड़की भी है, सिर्फ दूर से आप लोग एक दूसरे को देख लीजिए, ना आप बात कर सकते हैं, ना आप फ़ोन पर भी बाद में बात कर सकते हैं। नहीं जी, बहुत गलत चीज़ है। 4 लोग क्या बोलेंगे, शादी से पहले लड़की बात कर रही है। जी हाँ, करनी चाहिए, क्योंकि उसे उस लड़की के साथ, या लड़का हो तो उस लड़की के साथ उसे पूरी ज़िंदगी बितानी है। और अगर आप अभी बात नहीं करने देंगे, आप अभी उसको मिलने नहीं देंगे, तो शायद शादी के 2 महीने बाद, 4 महीने बाद उनको रियलाइज़ होगा कि हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं। ना हमारी सोच मिलती है, ना हमारी चीज़ें मिलती हैं। लड़के को लड़की लुक वाइज नहीं पसंद है, उसको उसका नेचर नहीं पसंद है, वो कैसे एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिता सकते हैं।
तो ये गलती कभी ना करें माँ बाप। बच्चों को ज़रूर मिलने दें, ज़रूर बात करने दें, ताकि वो डिसाइड कर सकें कि उनको उनके साथ ज़िंदगी बितानी है या नहीं। और फिर बच्चे बाद में आपको भी ब्लेम नहीं देंगे कि मम्मी पापा आपने मुझे कहाँ किया है, कैसे घर में मेरी शादी कर दी, कैसा लड़का ढूंढा है मेरे लिए। क्योंकि आपने उसको टाइम दिया, उसने उस लड़के से बात की है, उससे मिली है, उसको उसके साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है या नहीं। तो शादी में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें कि लड़का कमा नहीं रहा है, चलो चलो 22-23 साल का हो गया है, 24 साल का हो गया, शादी कर देते हैं, अपने आप जिम्मेदारी आएगी तो संभालेगा। नहीं, पहले उसको संभालना सिखाइए। कोई खिलौना नहीं है कि जब आप उसको लेकर दे दोगे फिर वो संभालना सीखेगा। पहले उसको समझाइए, पहले उसको उसके पैरों पर खड़ा कीजिए। और वही चीज़ लड़की के साथ भी। ज़रूरी नहीं है लड़की 20 साल की हो गई तो सिर्फ शादी ही कर देनी। एक बार अपनी बेटी से भी पूछिए कि वो शादी करना चाहती है या वो अपना फ्यूचर बनाना चाहती है। और शादी करना चाहती है तो क्या वो शादी को संभाल पाएगी? तो जल्दबाजी कभी ना करें। तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि शादी को ना हवा ना बनाए अपने बच्चों के सामने, ज़्यादातर लड़कियों के लिए। मैंने देखा है, मेरी माँ भी करती थी, मैं क्यों झूठ बोलूँगी, कि बेटी सुबह जल्दी नहीं उठ रही है, जल्दी उठ जा वरना सास मारेगी, दूसरे के घर जाएगी ना तो देखना कैसे क्या करेगी, अच्छे अच्छे से काम करना सीख, सास ननद ना इतने ताने देंगी कि कुछ पूछो नहीं। मत बोलिए ये चीज़ें, क्योंकि आपकी बेटी के दिमाग में ये चीज़ हो जाएगी कि सास एक बहुत बुरी चीज़ है, ननद एक जलन से भरी हुई चीज़ है, और देवरानी जिठानी भी एक दूसरे को देखकर जलती हैं और लड़ाई झगड़ा ही होता है। आपकी बेटी के दिमाग में कभी ये चीज़ नहीं होगा कि सास भी माँ बन सकती है। जैसे मेरी ये माँ है वो भी माँ है, उनके साथ भी मैं अपनी माँ जैसा रिश्ता बना सकती हूँ, मैं भी उनकी बेटी बन सकती हूँ। आप सास को हुआ क्यों बना देते हैं पहले से? और आज के टाइम पे भी बिल्कुल आप देखेंगे इतनी थिंकिंग चेंज हो चुकी है कि पता ही नहीं चलता है कि सास बहू है या माँ बेटी। आजकल बहुओं को इतना प्यार मिलने लगा है, इतनी रिस्पेक्ट मिलने लगी है, तो बेटियों के दिमाग में ये हवा डालना बंद कर दीजिए कि सास एक डायन है। जी नहीं, अगर आप अपनी बेटी को ना सास की बेटी बनना सिखाएंगी तो सास भी माँ बनेगी। आप अपनी बेटी को ही बहू बनाकर भेजेंगी तो वो भी सास ही रह जाएगी। पहले आप अपनी बेटी को बेटी बनाइए कि बेटा अब से मैं आपकी माँ नहीं हूँ, वो आपकी माँ है, ये सिखाइए। तो शादी को हुआ मत बनाइए, अपने बच्चों को मत डराइए। पांचवी चीज़ पर आ जाते हैं कि हर बात में अपनी मत चलाइए, या सास ससुर हो या माँ बाप हो। कुछ जिम्मेदारियां बच्चों पर भी छोड़िए, कुछ डिसीज़न उनको भी लेने दीजिए। ये मत सोचिए कि ये कुछ नहीं कर सकते, जो भी करना है आपको करना है। वो कैसे संभालेंगे, वो कैसे चीज़ें सीखेंगे संभालना? उनको दोनों को बोलिए कि खुद डिसाइड करो क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो साथ मिलके सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ, आप पीछे रहिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप अपने बच्चों को पहले एक बोलते हैं ना चलना सिखाते हैं, हम अपने बच्चों को हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं और बीच बीच में छोड़ते भी हैं, लेकिन हम उनके पीछे खड़े रहते हैं कि अगर गिरेगा तो मैं पकड़ लूँगी। उसी तरीके से बच्चों पर जिम्मेदारी छोड़िए, लेकिन पीछे ज़रूर खड़े रहिए कि अगर मेरा बच्चा गिरेगा या नहीं संभाल पाएगा तो मैं पीछे खड़ी हूँ उस चीज़ को संभालने के लिए। एक बार संभालिए, 2 बार संभालिए, तीसरी बार आपका बच्चा चलना सीख जाएगा। तो और फिर इन चीज़ों की ही वजह से शादियों की नींव बहुत कमज़ोर हो जाती है और इसी वजह से शादियां नहीं टिकती हैं। पांचवी बात पर आते हैं। पांचवी बात में कर लेते हैं हस्बैंड वाइफ। एक दूसरे के अंदर कमियां ढूंढने के बजाय अच्छाइयां ढूंढना शुरू कर दीजिए। उसी दिन से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। कमियां सबके अंदर होती हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर कमियां ना हो। हम इंसान तो भगवान तक को नहीं छोड़ते हैं, हम भगवान तक में कमियां निकाल देते हैं। मैंने आपके लिए ये किया, आपने मेरी ये मन्नत पूरी नहीं की, मैं आपकी पूजा नहीं करूँगी। तो हम तो भगवान तक को नहीं छोड़ते हैं कमी निकालने में, तो हम तो इंसान हैं और हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। अगर आप सामने वाले के अंदर कमियां ढूंढ रहे हैं तो एक बार अपने अंदर भी झांक कर देखिए, आपके अंदर भी कमियां हैं।
तो एक दूसरे के अंदर अच्छाइयाँ ढूंढिए, प्यार से रहिए, अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही मैच्योरली चीज़ें संभालिए, बिल्कुल घबराइए मत, बहुत स्ट्रॉन्ग बनिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप संभाल ना सकें। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, इतनी बड़ी कोई भी मुसीबत नहीं है जिसे आप संभाल ना सकें, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, आपको मजबूत होना पड़ेगा, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ना है। अच्छी से अच्छी मुसीबतें हम दोनों साथ में मिलके आप उसको टाल सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो और आपकी क्या सोच है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं।